गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम। देखो, हम कर रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप कर रहे हैं हम? ग्रुप 16 एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। कौन से ग्रुप की कर रहे हैं? ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, ठीक है। और हमने इसके एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पूरे डिस्कशन कर दिए। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बारे में हमने बताया कि ये शॉर्ट लिव्ड है। ये शॉर्ट लिव्ड है, इसकी 13.8 डेज होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी होती है पोलोनियम की? 13.8 डेज। तो बहुत शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि क्वेश्चन ये आया था स्टूडेंट, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं तो क्वेश्चन ये आया था। देखो, ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं वो नॉन मेटल है, ठीक है। ये कौन से हैं? नॉन मेटल। ऑक्सीजन और सल्फर स्टूडेंट्स नॉन मेटल हैं। सेलेनियम और टेलुरियम स्टूडेंट्स ये मेटलॉइड्स होते हैं। और जब नीचे जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। तो पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा हम स्टडी नहीं कर पाते। तो अब ये क्वेश्चन है कि देखो कि जब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया स्टूडेंट, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नीचे नीचे इनके मेल्टिंग और एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे स्टूडेंट्स। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें, ऑक्सीजन और सल्फर का डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। क्या है? देयर इज ए लार्ज डिफरेंस। इसके अंदर स्टूडेंट्स लार्ज डिफरेंस है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स में लार्ज डिफरेंस है। अब इसका आंसर हमें करना है। लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में कि भाई देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। देखना चाहते हो तो टेबल में वैल्यूज देख लेते हैं। देखो टेबल किस लिए दी थी। यहाँ पर कितना है? मेल्टिंग पॉइंट 55 सर और ये कर सल्फर लिया का था। कितना हो गया? 393। इसका कितना है? 90 और इसका 7। इसका आंसर क्या दिया? बोलो जल्दी से। सर ये कर लिया था। हाँ, क्या आंसर दिया? इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? भूल गए हो सर अब क्या ड्यू अभी? टू सही। द कॉम्पैक्ट नेचर एंड वेरी स्मॉल साइज ऑफ ये ऑक्सीजन। आंसर गलत है। किसने बोला ये आंसर? कंपैक्ट नेचर का मैंने कहा आंसर बताया तुमने? What is the reason that the melting and boiling point of sulfur is much larger than oxygen in this group 16 students? What is the answer? सर वो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के चार्ज के कहाँ पर वो। डी एंड एफ क्या करेंगे? वो मेल्टिंग पॉइंट से क्या उनका ताल्लुक है? ऐसे ही बिना बात पे कोई भी चीज आंसर थोड़ी लिख सकते हो। हर चीज का कोई रीजन हम बताते हैं, कोई मीनिंग होता है, कोई गैस वर्क थोड़ी चलता है इनमें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेक्ट आंसर चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ भी आंसर लिखने से कुछ मिलने वाला नहीं है, 0 नंबर मिलेगा। तो आपको सोचना है क्या करना है। देखो, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक गैस। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? जल्दी से बताओ कितनी एटॉमिसिटी आ रही है। और सल्फर एग्जिस्ट एज, सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता ऐसे। है? एसिड। ये पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक है स्टूडेंट्स। इट एग्जिस्ट एज ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये डायटॉमिक है, ये पॉलीटॉमिक है। इसके कारण क्या होगा कि जो सल्फर के अंदर है, सल्फर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? देयर विल बी ए लार्ज वंडरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होंगी वंडरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर 8 है। इसकी कितनी एटॉमिसिटी है? 8 है सल्फर की। ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। ये आंसर लिखना है। अब नोट कर लो इसको, फिर आगे चल रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर समझ के लिखना है, तभी आंसर मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट पर आ गया। ये नोट कर लिया तुमने स्टूडेंट्स? आगे चलूं? यस सर।
अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं और वो रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स क्या होते हैं। अब ये जो ग्रुप है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से क्या होती है। आउटर मोस्ट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इनकी, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। हाउ विल यू राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक NS2 NP4। आउटर, तो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NS2 NP4, ठीक है। और यहां पर फिर ये क्लियर हो रहा है कि देखो कि अगर ये NS2NP है तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें तो फिर क्या बनेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। बोलो यस और नो। यस सर। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो तो ये शो करेंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस ग्रुप का। ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन का तुम्हें पता ही ऑक्साइड्स बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी होती है स्टूडेंट, -2। बहुत सारे एग्जांपल है तुम्हारे पास, अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर तुमने लिखा सोडियम ऑक्साइड, इस तरह के सब इनमें क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है स्टूडेंट, इन सब में कंपाउंड जो हमने लिखे हैं -2, ये सब में क्या है यस ऑक्सीजन सर। -2। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है, काफी स्टेबल है। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप क्या होगा जल्दी से बताओ, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी -2 की, जल्दी से बताओ। डाउन द ग्रुप को क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ सर डिक्रीजेस। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, तो इसको नोट कर लिया हमने, डिक्रीजेस ड्यू टू इसका रीजन क्या बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है। नीचे बढ़ते साइज बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नोट कर लिया। एक मिनट सर। अच्छा नोट करिए इसके पॉइंट को। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही है ना। हाँ ऊपर बता तो रहे हैं, तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी, क्वेश्चन आंसर ज्यादा डिस्कस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर लेक्चर्स में क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कैन आई प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट्स। यस सर। ओके अब देखो कि सर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भी कर लिया था हमने। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, रीजनिंग ओके दिया है सर मैंने, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने आपको बताया कि एक तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और वो नीचे नीचे कम होती जाएगी, सबसे ऑक्सीजन जो है वो -2 है, बाकियों की वो स्टेबिलिटी कम हो गई। अब इसके बाद में और ऑक्सीडेशन, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी होंगी, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी होंगी,
कैसे पता लगता है? देखो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो गए, तो फिर कौन सी, अगर NS के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो क्या बनेंगे? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। बोलो बनेगी क्या नहीं बनेगी? यस सर। +2 बनेगी। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किसके साथ होने वाले हैं? जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जो एलिमेंट्स हैं। लेकिन ऑक्सीजन, प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये मैंने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पर, जो ऑक्सीजन है वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर वो यस सर। प्लस तो बहुत कम बनाएगा। प्लस तो वो उसी के साथ बना सकता है जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बताओ ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो फिर OF2 बन सकता है। तो फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन ने कंपाउंड बनाया तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? ये -1 है, तो ये +2 आ रहा है। तो OF2 में ऑक्सीजन +2 शो करता है। तो बहुत ऐसे कम कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन +2 शो करेगा। ठीक है, तो बाकी सब अदर एलिमेंट जो है वो बनाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन किसके साथ बनेगी? फ्लोरीन के साथ, विद फ्लोरीन। ऑक्सीजन कौन सा शो करता? +2। यहां तक पॉइंट नोट हो गया। अब चलते हैं, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लें तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी? +4। तो ये +4 भी शो करेंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो कौन सी शो करेंगे? +4। ठीक है। और अब ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये +4 की ऑक्सीडेशन भी शो करेंगे। और तीसरा क्या है कि अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करेंगे स्टूडेंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे -2 आपने दिखाई, +2 तो बहुत कम है, यहाँ पर कम स्टेबल है। यहाँ पे +2 भी दिखाई आपने, और +4 और +6 की बात कर रहा हूँ ज्यादा। +4 और +6, +4 और +6, +4 और +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बता रहा हूँ। और ये +2 भी दिखाया हमने। अब होगा क्या कि अगर मैं नीचे जाऊंगा स्टूडेंट्स तो +4 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ डाउन द ग्रुप स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एंड अप द ग्रुप कौन सी शो करते हैं? +6। तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। अब इसका रीजन बताना तुमने, वाई। अब ये क्वेश्चन आ गया, as you go down the group student the stability of plus oxidation state decreases, give the reason, रीजन बताइए। क्वेश्चन आ गया पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या रीजन देंगे? जल्दी से बताइए इसका रीजन क्या है? सर ड्यू टू लार्ज साइज। यही रीजन बताया है मैंने, तुम्हें लास्ट ग्रुप भी पढ़ाया था, उसमें एक खास इंपॉर्टेंट इफेक्ट बताया था। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, तो फिर क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मैंने लाल पेन से लिख दिया, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन पेपर में। आपको मैंने बताया था कि जब नीचे जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों लगता है स्टूडेंट्स? पता है कि क्या होता है नीचे? जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उसमें दिखाया था क्या होता है। जब 4f ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाते हैं तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? साइज इंक्रीजेस। हाँ, तो जो 4f के ऑर्बिटल्स भरने शुरू हो जाते हैं, जो डी, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है? जब डी और एफ ऑर्बिटल्स फिल हो जाते हैं हैवियर एलिमेंट्स में, हैवियर एलिमेंट मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, सर पुअर स्क्रीनिंग तो इफेक्ट। पुअर शील्डिंग हो जाती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स।
तो उसके कारण क्या होता है, जो आउटर NS इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो NS वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो आउटर NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे बाय द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फील्ड बढ़ गया इनके लिए, इनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये फिर इनर्ट हो जाते हैं, ये इनर्ट हो जाते हैं, ये केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इनर्ट पोजीशन। यहां तक समझ में आ गया तो आगे चल रहा हूं। देखो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में। यहाँ आपको कोई डाउट? नो सर। पिछले ग्रुप में भी मैंने बताया था और इस ग्रुप में भी मैं बता रहा हूं। अब ये पूछेगा कि बताओ कि आपके पास +2 स्टेट है, +4 स्टेट है और +6 स्टेट है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। अब बताइए कि जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी किस टाइप की होगी, क्वेश्चन में नेचर ऑफ बॉन्डिंग। देखो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स कौन से बनाएंगे और कोवलेंट कौन से बनाएंगे, ये क्वेश्चन आ गया। तो कौन से आयनिक हैं, कौन से कोवलेंट हैं। दो टाइप के कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, यस और नो? यस सर। तो बताओ कि कोवलेंट कौन से बनेंगे और आयनिक कौन से बनेंगे +2 +4 और +6 में से। अब आंसर बताना इसको। सर +4 वाले और +6 वाले जो शो कर रहे हैं वो कोवेलेंट बन रहे हैं, +4 और +6 वाले कोवलेंट बनेंगे स्टूडेंट्स, और +2 और वाले +2 वाले आयनिक बनेंगे। एक रूल मैंने बताया था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो आयनिक होती हैं। आप याद कर लिया आपने एग्जाम के लिए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं, कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वो आयनिक। यस सर। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट। इसका कारण भी तुम्हें पता है कि जब M6+ इतना बड़ा चार्ज होगा तो वो बहुत ज्यादा पोलराइज करेगा। फजन्स रूल हमने पढ़ा था ऑलरेडी एक 11th क्लास में। तो पोलराइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये कोवलेंट वाले बनने वाले हैं, ये छोटे वाले आयनिक बनने वाले हैं। ये भी आंसर तुमने कर लिया। आगे चल रहा हूं, फिर नोट कर लिया, नोट कर लिया स्टूडेंट्स। ये सब क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन हो रही है ग्रुप 16 के ऊपर। When you will say yes, I will proceed further, students. सर वो रीजन बता दो एक बार, लोअर ऑक्सीडेशन में वो आयोनिक क्यों होता है? Lower oxidation state will form ionic compound, students, because it is less energy is required to remove, less energy will be required to remove less electrons, and very large amount of energy will be required to remove more electrons. Therefore, higher oxidation state will be stable only with covalent bonds. एक तो यही रीजन है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल। यस सर। अब एक क्वेश्चन और आ गया फिर इसमें। तो सर पर कोवेलेंट में तो सर वो शेयर होते हैं ना हाँ, इलेक्ट्रॉन, तो शेयर होते हैं, इसीलिए इसीलिए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवलेंट होते हैं, क्योंकि वो शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, इतनी एनर्जी नहीं होती। अब एक क्वेश्चन ये आ गया कि विच एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी फॉर्म्ड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड। एक क्वेश्चन और आ गया सर, ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा बाकी सारे। किसके? ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा। ऑक्सीजन और सल्फर, मैं ये कह रहा हूं किस एलिमेंट के साथ ये बनाएंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये सारे एलिमेंट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 किसके साथ शो करेंगे, कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे ग्रुप के अंदर जिनके साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऐसे एलिमेंट जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। यस सर। ऐसे एलिमेंट जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो फिर यही लिखना है ना आपने कि ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये आंसर हुआ इसका। फिर क्या लिखा आंसर, विच आर एलिमेंट्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या लिखा आंसर, एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हो गया फिर, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। क्या होंगे ये, स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग कौन एजेंट कौन से होते हैं अब आपको समझ में आ गई, ज्यादातर कौन से होंगे? सर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे वाले एलिमेंट होंगे। चलो ये भी क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, नोट कर लिया? यस सर। आगे चलूं? यस सर। ओके, देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगता एग्जामिनर्स को, कोई भी क्वेश्चन देते हैं। अब ये जो एक चीज और बताई थी कि जो पहला एलिमेंट होता है स्टूडेंट, वो डिफरेंट होता है बिहेवियर में बाकी एलिमेंट से, बताया था क्या मैंने पहले ये? यस सर। अब क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16। ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर जल्दी से बताओ स्टूडेंट, 1 मिनट का वक्त है, आंसर बताइए। सर, इसका पहला तो स्मॉल साइज होता है। अच्छा, पहला लिखा ऑक्सीजन वेरी स्मॉल साइज, ओके, बहुत सही आंसर है। आगे बताओ, और क्या लिखा? सर, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस है तो वो एक एक्सेप्शन थी इसकी, उसको तुम क्यों लेके आगे? और तो बहुत कुछ है। सर, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। कहाँ पर है वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन में? ऐसे ही सर, करेगा मतलब है नहीं ना उसमें। तो फिर उसको क्या बोलेंगे? पहले उसके अलावा इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है यस सर। तो लिख दो ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या तुमने बताया? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बताई, और बताओ। तुमने बताया इसका एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस को क्या बोलते हैं एग्जाम में? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है? यस हर बार सर। लिख सकते हो ये, हर एक में, ठीक है? तो इसका रिजल्ट क्या होगा अगर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है? तो इससे क्या मेन पॉइंट लिखने वाला है? तो इसकी जो कोवैलेंसी होती है स्टूडेंट, मैक्सिमम कितनी होगी जल्दी बताओ फिर। अब मैक्सिमम कितनी होने वाली है ऑक्सीजन का? देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 8 है इसका 4 होगी सर। है, 4। 4 होगी, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी। लेकिन आप देखिए इसके ऑर्बिटल देख लेते हैं, लो अब सारा समझ लो। ऑर्बिटल ये दिख रहे हैं मेरे को 2s और 2p, डी तो है ही नहीं, 2d तो होता ही नहीं, नहीं होता, ठीक है? कैसे पड़े हुए इसमें इलेक्ट्रॉन? एस में, ये आउटर वाले का देख रहे हैं ना, आउटर वाले के कितने हैं? ऐसे पड़े हुए हैं। तो ज्यादातर इसकी मैक्सिमम मोस्टली ये कोवैलेंसी कौन सी दिखाता है? मोस्टली इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। ये तुम्हारे सामने मैंने बना के दिखा दी पिक्चर, तक तो मैं भूले नहीं, समझ में आ जाए। कितने Yes, अनपेड sir. इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो मैक्सिमम मोस्टली ये डबल बॉन्ड बनाता है, तुमने देखा होगा Yes, डबल sir. बॉन्ड दिखाता हूं मैं ऑक्सीजन का। मैक्सिमम मोस्टली इसकी जो कोवैलेंसी 2 होती है स्टूडेंट, 4 तो बहुत कम होती है, रेयर होती है, क्योंकि 4 डब्बे खाली करने पड़ेंगे, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकालने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 2d नहीं है। तो ज्यादातर तुमने देखा ना ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, बोलो देखा है कि नहीं? हर बार मैंने कहा ये लोग ऑक्सीजन, कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड देखा तुमने, और ऑक्सो एसिड्स में भी देखा, जितने एसिड्स मैंने बनाए थे जब मैंने, तो उनमें भी देखा डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, देखे थे। अरे फास्फोरस के अंदर भी डबल बॉन्ड ऐसे बना रहा था ना। तो कार्बन क्या, ये क्या करता है, या फिर ऐसे भी बनाता है जैसे किसी अगर वाटर भी देख लो तो वाटर में एक और एक 2 बॉन्ड बना रहा है ना, दिख रहे हैं ना? तो ये कितनी कोवैलेंसी शो कर रहा है? 2 ही तो शो कर रहा है ना ज्यादातर कंपाउंड्स में। यस सर। तो 4 भाई बहुत कम मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 4 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये पॉइंट है, मिल गया पॉइंट? क्वेश्चन मिल गया ना, क्वेश्चन के आंसर होते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब तुम्हें समझ आएगी क्वेश्चन कैसे बनते हैं सीबीएसई में। जिसने समझ के नहीं किया वो तो गया, और जो सोच रहा मैं रट्टेबाजी करूंगा, मैं कहाँ रट लूंगा इतनी सारी चीजें? मैं रट सकता हूँ क्या? तुम रट सकते हो पूरी किताब? जल्दी से बताओ, रट सकते हो क्या? समझ के नहीं कर जाओगे तो क्या क्वेश्चन के आंसर करोगे? कुछ भी नहीं, फिर गलत लिख के आओगे। तो इसलिए कह रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, हर चीज को समझा रहे हैं, एक एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है उसे समझा रहे हैं, उसे डी कोड कर रहे हैं। हमारे हर लेक्चर में हर क्वेश्चन के आंसर हम तुम्हें बता रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर हो गए तुम्हारे जितने अभी तक मैंने बताया? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी बात कर रहे हैं क्वेश्चन आए हुए हैं,
ज्यादातर मैक्सिमम इसकी कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, उससे ऊपर नहीं होती। अब उसने ये क्वेश्चन लिख दिया वाटर तो लिक्विड है और यस सर। H2S गैस है, बताओ इसका रीजन। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में। अब सर H2O भी एक्सेप्शनल तो सर बिहेवियर गैस बता में रहा हूं। एग्जिस्ट करता है वेपर्स की फॉर्म में। क्या करता है? वेपर्स की फॉर्म में। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे भाई। अभी ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर ही है ये सारी बातें जो हैं ऑक्सीजन के पास हैं और बाकी एलिमेंट शो नहीं करते। इसका आंसर क्या है? एक लाइन में तो लिखना है, बताओ इसका क्या आंसर लिखा। सर ड्यू टू स्मॉल साइज। उससे क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं कि वाटर लिक्विड H2S गैस है, इसका रीजन बताओ। वो तो हमें पता ही है, तुमने बता तो दिया सबसे स्मॉल साइज है। अब इसका आंसर क्या लिखोगे पेपर में? अरे वाटर में क्या होता है? ये वाटर है, लो ये वाटर है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ होती तो है। फिर तुमने जो आंसर बताना है वो तो बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सर लिक्विड का क्या वो है? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, तभी तो वो लिक्विड बनेगा। लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस कैसे बनते हैं बताओ? अरे सॉलिड लिक्विड गैस कैसे सर बनते हैं? लिक्विड में सर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े उनके कॉम्पैक्ट अंदर होते फोर्स हैं, ऑफ अट्रैक्शन अरेंज्ड स्ट्रांग होते हैं। होती है, गैस में उससे भी कम होती है। बात समझ में नहीं आई क्या? अब यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेंगे जब पार्टिकल, इतने सारे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, अगर दूर दूर होंगे तो वो गैस बन जाएगी। यस सर। सब समझ लो हर चीज को। देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स बन गई, हाइड्रोजन सर बॉन्ड बन गया। ये भी देखो ऐसे बनते जाएंगे सारे, बहुत सारे बनेंगे ऐसे। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? अगर 18 ग्राम वाटर लिया तुमने, उसमें कितने होते हैं? 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, और वो यस सर। आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो क्या करेगा? गैस बन के हवा में उड़ जाएगा। आप समझ में आ गई स्टोरी? यस सर। तो अब ये मैंने दिखा दिए, ये इस तरह बहुत सारे बनेंगे ना, आगे आगे बनते जाएंगे ये, बहुत सारे बनेंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती सर जाएगी। H2S कैसे बनती है सर? है H2S कैसे बनता है? H2S में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो नहीं सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। जैसे S8 बनाता है ना अपने साथ में ही। अरे H2S गैस है, मैं सल्फर थोड़ी बता रहा हूँ, H2S की बात कर रहा हूँ। सर नहीं, H8S कुछ करके नहीं, ऐसे और नहीं वो बना जब बना बनते सकता? हैं तो वो बैलेंस कर लेते हैं हम स्टेकोमेट्री से भाई। अरे जब हम बनाएंगे H2S गैस तो वो हमें केमिस्ट्रिकल, जब केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें बताया था कैसे बैलेंस करते हैं वो। अब यहाँ पर हम उसकी प्रेपरेशन थोड़ी बता रहे हैं, वो एक अलग हो गया। ये क्वेश्चन हो गया, जो क्वेश्चन है उस पर कंसंट्रेट करो। यहाँ पे कोई डाउट है? ये नो ऑक्सीजन सर। के बारे में कोई डाउट है? ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में इसलिए नो देख लो। सर। अच्छा आगे चलूं? यस सर। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमको नोट कर लो इंपॉर्टेंट। अब ये ऑक्सीजन के बारे में भी हमें नॉलेज हो गई, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। देखो 15 ग्रुप में भी हमने हाइड्राइड्स बनाए थे, फास्फोरस के, नाइट्रोजन के। तो ये भी हाइड्राइड्स बनाते हैं स्टूडेंट। ये कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं तुम्हें पता है? H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2SE तो कभी सुना नहीं है सर। क्या नहीं सुना? अरे वो कम यूज होता है, बनेगा तो सही ना। सुना नहीं है? वो तो बहुत कम ऑकरेंस है उसकी, लेकिन ये सारे हाइड्राइड बनते हैं। आपके बुक में एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर उनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब दिए हुए हैं। कहाँ से दिए? एक्सपेरिमेंटली। अगर कोई चीज बनी नहीं तो फिर डाटा थोड़ा मिलेगा। ये डाटा आपके टेबल, एक बुक में टेबल है स्टूडेंट, जिसमें उसने बुक के अंदर टेबल्स मिलेंगी जिसमें उसने हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस, मतलब टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। जो चीज एग्जिस्ट करती है उसी को लिख रहा हूं, इसलिए ये सब बनते हैं, इसलिए बता रहा हूं, सुन लो। तो ये एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनका जो फार्मूला भी तुम्हें दिख रहा है, अगर ये ई एलिमेंट है, ई एलिमेंट है मेरा, ई अगर है मेरा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोरियम, तो ये EH2 दिख रहा है तुम्हें, EH2 वाले हाइड्राइड बना रहे हैं। अरे उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ले लेंगे, एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेंगे, एक एक तो 8 हो जाएंगे ना इनके पास। इसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता तो है वाटर का क्या होता है। ये वाटर कितनी बार तो लिख रहा हूं मैं।
लिख रहा हूं नहीं ऐसे, तो ये H2O बन गया, इसी तरह सब बनेंगे। तो सारे ये हाइड्राइड मैंने बना दिए, इनका इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इनकी प्रॉपर्टीज को बुक में दिया गया है स्टूडेंट। अब जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट उसने बुक में दिए हुए हैं, बुक में आपके टेबल में मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में दिए हुए हैं, जैसे कि इसका 273 है, इसका 188 है स्टूडेंट, और इसका 208 है, और इसका 222 है। ये मेल्टिंग पॉइंट है इनके। और अगर बॉइलिंग पॉइंट भी देखें तो बुक में एक टेबल मिलेगी, उसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो तुम्हें बताइए, ये केल्विन में होते हैं सब, कि ये केल्विन है ना, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में बताइए 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 213 है, 232 है, और 2 बुक में मिलेगा 269। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया इसके ऊपर, क्वेश्चन क्या आया देख लो। वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग H2O, H2S, H2SE, H2TE in increasing order of boiling point. Give reason. Give reason. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया। लो सर H2S से स्टार्ट होगा, H2TE तक जाएगा और फिर लास्ट में H2O होगा। क्या होगा सर? H2O लास्ट में आएगा, H2 का सबसे ज्यादा होगा और अरे H2S मैंने का तुम्हें सबसे जो कम। क्वेश्चन ये पूछा वो तो वैल्यू मैंने तुम्हें वैसे बता दी। अब वो एग्जाम में वैल्यू देगा या नहीं देगा, वो वैल्यू नहीं देगा तुम्हें एग्जाम में। नहीं सर, H2O का ज्यादा इसलिए होगा ना सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसको तुम्हें आंसर, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसका आंसर लिखो, फिर रीजन बताना। पहले इसको आंसर करो क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन आता है उसका आंसर लिखना पड़ता है, उसके बाद तुम रीजन देना। पहले पहले उसको अरेंज करके दिखाओ। सर आंसर पहले H2S, पहले क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे ज्यादा किसका है। H2O। एग्जाम में ये वैल्यू थोड़ी दे रखी है, तुम्हें खुद लिखनी है वहां। यस ये सर। वैल्यू नहीं दी हुई पहले है, वैल्यू याद करनी पड़ेगी। याद करेंगे। अब रीजन पता होगा ना तभी याद करोगे, वो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बताओ। यस सर। पहला सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटर का, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, H2TE, और उसके बाद कौन सा आया, H2SE, और उसके बाद कौन सा आया, H2S। अब एग्जाम में तुम्हें ये खुद लिखना पड़ेगा, वो वैल्यू वगैरह कुछ नहीं देगा। अब कैसे पता लगा, कैसे पता लगा कि इसके मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होगा। देखो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बोलो, क्योंकि यस सर। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होने वाला है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होने वाला है, हाईएस्ट। अब उसके बाद क्या होगा कि जितना बड़ा साइज होगा ना इसका, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या चीज, साइज। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लार्जर साइज ऑफ एलिमेंट, मोर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप स्टोरी समझ में आ गई, ये तुम्हें अपने आप लिखना है वहां पर, उसके बेस पे तुम्हें अरेंज करना। लो इसको कर लिया तुमने, अब पता लग जाएगा। जब ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ रहे हैं, जल्दी से बताओ। यस सर। तो जिसका ज्यादा साइज है, वाटर को छोड़ के क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यस सर। बाकी सबको अरेंज करेंगे। ये क्वेश्चन 1 था। अब क्वेश्चन 2 उसने दिया, अरेंज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग इसका आंसर लिखो जल्दी से, 1 मिनट का वक्त मिलेगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा तुम्हें। सर पहले H2O, पहले H2O लिखा, फिर उसके बाद सर उससे कम H2TE का होगा। H2TE का होगा, सर जो ऊपर वाला ऑर्डर है ना उसको उल्टा लिख देंगे बस। फिर H2SE का होगा, फिर H2S का होगा। ठीक है, यस सर। अब इसका रीजन क्या बताया तुमने, जल्दी से बताओ। सर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो तुम लिखोगे पेपर में, वाटर में क्या हुई है, इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यस सर।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकियों का क्या लिखोगे? सर बाकियों में सर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो वैन डेर विद वाल्स इंक्रीज फोर्सेस इन धीरे धीरे साइज, इंक्रीज होती हैं। लैंग्वेज भी चेक कर लो क्या लिखनी है। विद इंक्रीज इन विद साइज इंक्रीज इन साइज वैन डेर वाल्स फोर्स वैन डेर वाल्स इंक्रीज। फोर्सेस अट्रैक्शन इंक्रीजेस। चलो वैन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज, चलो हो गया आंसर। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही लिखना होता है, एक लाइन में आंसर होता है। हो गया सर। हो गया, चलो आगे चलो फिर। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का तुम्हें पता लग गया, मैं पता लग गया स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आए। वो कह रहा है ये कंपाउंड आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट, H2O, H2S, H2Se, H2Te। ये कंपाउंड आपको मैंने दे दिए एग्जाम के अंदर, और मैंने कहा कि अरेंज इन इंक्रीजिंग एलिमेंट EH बॉन्ड लेंथ। ई कौन सा एलिमेंट, मतलब ई ऑक्सीजन, सल्फर, ये सेलेनियम वाले, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या, अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अब बताओ कि इनमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी और क्यों होगी? मतलब एक ये बॉन्ड जो बना रहे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ बतानी है, OH सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, उसको अरेंज करना सर H2Te। है। सबसे ज्यादा लंबा बॉन्ड कौन सा बनेगा? सर H2Te का। ये पिकोमीटर्स में होती है। H2Te का अरेंज इन सर इंक्रीजिंग। H2S का लग रहा है मुझे। देखो रीजन देना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं। मैं तो तुमने क्या बताया जो बॉन्ड लेंथ है, ये OH बॉन्ड है, ये HS से छोटा है, और ये HSC बॉन्ड है, और सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा है? HETE का। इसका रीजन क्या बताओगे फिर? व्हाट इज द रीजन? सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है? यहाँ पे सर कहाँ हाइड्रोजन H और O में। कहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसको छोड़ के इनमें कहाँ हो रही है? सर ये क्या कहते हैं, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल है T वगैरह जो है सर, इसमें अरे ये क्या कहते लेंथ हैं किसके इनका। ऊपर डिपेंड करेगी? जो बॉन्ड लेंथ है। सर साइज में। तो फिर आंसर में क्या लिखा कि विद इंक्रीज इन, विद इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट दिया मैंने, ई दिया है, एलिमेंट ई। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। हाँ बॉन्ड लेंथ EH इंक्रीज। एग्जाम में ऐसे लिखते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तुमने नोट कर लिया, लिख लिया। लिख लिया तुमने स्टूडेंट्स? सर अच्छा, अब क्वेश्चन 4 आ गया। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये वाले मॉलिक्यूल आपको दिए पेपर में। चलो जल्दी से इनको अरेंज करो। सर सबसे पहले H2Te। सबसे पहले H2Te, फिर फिर उसके बाद H2Se, फिर H2S और फिर H2O। अब रीजन बताओ जल्दी से। सर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द। अब तुमने एग्जाम में कैसे लिखना है? एक नंबर का क्वेश्चन होता है, एक वर्ड देखते हैं पेपर में बस। सर विद इंक्रीज इन साइज द। अरे विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। विद इंक्रीज इन साइज के बाद बॉन्ड लेंथ मैं कह बोल रहा रहा हूँ हूँ। बॉन्ड लेंथ, विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ
ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन डिसोसिएशन एंथैल्पी एंथैल्पी, डिक्रीजेस। डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बस देखो जो क्वेश्चन के आंसर हैं छोटे लिखने होते हैं। और देखो वैसे तुम्हें बता दूं एक चीज का रूल बता दूं, एक फार्मूला बता दूं। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है स्टूडेंट्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है स्टूडेंट्स, हर चीज को नोट कर लेना, काम आएगा, कोई भी आंसर कर सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होती है, ये नोट करके रख लो। जिसका बॉन्ड लंबा होगा उतना उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा, जल्दी टूट जाएगा। अरे लंबी रॉड को तोड़ना आसान है या छोटी रॉड को, जल्दी बता। एक डंडा मैंने ये दिया तुम्हें और एक इतना लंबा डंडा दिया, बताओ किसको तोड़ना आसान है? इसको तो आराम से लंबे तोड़ वाले दोगे, को। टूटेगा तुमसे। ये नो शॉर्टर सर। है बॉन्ड, शॉर्टर बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और लॉन्गर बॉन्ड क्या होते हैं, लेस स्ट्रांग होते हैं। समझ में आ गई स्टोरी? ये ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का, ओवरलैप इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कम है। यस सर, समझ गए। हाँ तो ये याद कर लिया तुमने, हर चीज को याद करना स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक एक नंबर के, नोट कर लिया। आगे चलूं? यस सर। अच्छा यहां तक हो गया। अब इसने क्वेश्चन पेपर में दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था देखो, क्वेश्चन नंबर कितना, 8 पे आ गया मैं। कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं देखा, किसी भी चैप्टर में कितने क्वेश्चन होते हैं, कोई भी दे सकता है पेपर में। वो कह रहा है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में। H2O, H2S, H2SE, H2T। चलो ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें पेपर में, अब इसका आंसर करोगे, रीजन भी बताओगे। सर पिछले वाले क्वेश्चन का सेम ऑर्डर होगा सर। अरेंज इन इंक्रीजिंग सर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, जल्दी से बताओ। H2O। ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। सर वैसे तो बेसिक मतलब वो न्यूट्रल होता है सर। तो फिर कैसे तुमने कह दिया? देखो जो क्वेश्चन का पहले सोच लो पहले आंसर किस बेस पे दे रहे हो। अगर तुम्हें क्वेश्चन का रीजन नहीं पता तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा पेपर में। मैं क्या इतना सर दिमाग इस लगा रहा वाले हूँ? का रीजन बॉन्ड लेंथ नहीं है ना। अब मेरे से पूछ रहे हो, तुम अपना पहले दिमाग लगा लो, फिर मैं करता हूँ। पहले तुम सोच लो कि तुम्हें क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। हाउ विल यू अरेंज? देखो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो जल्दी टूट जाएगा और उसमें हाइड्रोजन जल्दी निकलेगी, और जिसके पास हाइड्रोजन जल्दी निकलेगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो सही है या सर गलत है? सर वो वही तो बॉन्ड लेंथ से ही हो गया ना मैं सर। कह रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। सर वो सर कनेक्टेड है ना सर साथ में। कनेक्टेड नहीं है, यहां पर जो रीजन देना है उसकी बात कर रहा हूं। कनेक्टेड तो बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे क्या लिखना है? यहाँ पे सर हाइड्रोजन को बाहर आना है यस सर। टूट के। अरे इसको बॉन्ड टूटेगा, ये ये बॉन्ड तोड़ के बाहर आना है इसको, तब तो वो एसिड बनेगा। सर H2T की सबसे कम होगी। तो अब आपको समझ में आई क्वेश्चन के आंसर, कुछ भी लिखोगे उसका नंबर नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। अब इसीलिए दिमाग लगा रहा हूं, अब तुम सोच सोच के आंसर लिखने हैं, जो मर्जी नहीं लिख सकते। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो तुमने कहा कि ये लो आंसर लिख दिया। अब तुमने यस सर। एक पहला तो ये लिखा, फिर सेकंड का ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखा। समझ में आई? यस सर। अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन था ये पेपर में, सुन लो, मैं पेपर चेक कर चुका हूं। देखो ये आधा नंबर यहां मिला, आधा यहां मिला, ऐसे मिलने वाले हैं। तुमने कुछ भी और लिखा तो फिर यहाँ पे तेरा ये नंबर कट गया। ये दोनों ही अगर गलत है तो फिर कुछ नहीं मिला। क्वेश्चन पेपर जब बनता है स्टूडेंट्स, उसमें कंसेप्ट जिसको समझ में नहीं आई वो नहीं कर पाएगा। मैं कोई सोचे मैं रट के चले जाऊंगा, क्या रटूंगा मैं? रटने वाली कोई चीज नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नंबर मिलते हैं, रटने वाली चीज नहीं है स्टूडेंट, रटने वाली चीज नहीं है। तो ये यहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चन तुम देख रहे हो, और ये एक और बता दूं,
बॉन्ड एक होती है डेल्टा एफ एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट एक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है एक, बोलो वो जितनी भी मैं एंथैल्पीज बताता हूं उनके यूनिट्स क्या होते हैं? किलो जूल पर मोल में दी होंगी। समझ लो, सारी बातें समझ लो, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है स्टूडेंट? किसमें ज्यादा हीट निकलती है? ये नेगेटिव मतलब हीट निकलती है, इनमें हीट निकलनी है, हीट इवॉल्व होनी है स्टूडेंट। अब किसके अंदर सबसे ज्यादा निकलनी है हीट? देखो सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसके आने वाली है, किसमें हीट निकलनी है? अब ये पूछेगा क्वेश्चन में, विच हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बताओ कि इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब इसका आंसर बताओ तुम, चलो। सबसे ज्यादा हीट किसमें निकलने वाली है जब बॉन्ड बनेगा? जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बोलो सही है गलत है? यस सर। तो अगर बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा निकलती है तो वो बहुत अच्छी हीट निकलेगी उसमें। सर बॉन्ड फॉर्मेशन में सर H2Te में लग रहा है कि ज्यादा निकलेगी। किस में लग रहा है? H2Te। और गलत आंसर है सर H2O में है फिर। आप देखो, आंसर जो हमारा है वो H2O में है। ये जो बॉन्ड जब बनता है इसमें बहुत एनर्जी निकलती है, बहुत एनर्जी निकलती है, सबसे ज्यादा इसमें हीट निकलती है। इसका जो हाईएस्ट है, इसका यूज ही बहुत है। इसीलिए जो फ्यूल सेल मैंने बताए थे, फ्यूल सेल इसलिए बने थे क्योंकि वाटर फॉर्मेशन हुई थी। वाटर फॉर्मेशन जब होती है तो बहुत एनर्जी निकलती है, इतनी की एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल बताए थे तुम्हें। सर हम वाटर सर लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं? अरे वाटर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी वो उसका बहुत ज्यादा उसकी है एक्टिवेशन, एनर्जी बहुत चाहिए, और उसके लिए कैटालिस्ट यूज होता है तब जाके बनता है। तो सर जो फ्यूल हमें सेल में नेचर हमने में बनाया मिलता था, है वो फ्यूल सेल ऐसे में बना बनाया था, होता लैब में है? नहीं बनेगा। अब स्टोरी खत्म हो गई, सुनो। अब इसके जब अगर ये बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कहां से बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बात नहीं समझे? हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन, ये बना H2O बना। अगर यस ऐसा सर। बना ये तो बहुत एनर्जी निकलने वाली है, लेकिन अपने आप ये बनता नहीं, इतना आसान नहीं है। और अपने आप ये टूटता भी नहीं। पानी रोज पी रहे हो, टूटता भी नहीं, उल्टा भी नहीं जा रहा। कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है इसको तोड़ने के लिए। बात समझे हो? लेकिन फ्यूल सेल में मैंने ये यूज यस किया सर। था। अब याद आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्यूल सेल में यूज किया था। तो सबसे इसकी ज्यादा होती है क्योंकि देखो ये बॉन्ड सबसे छोटे हैं। जब सबसे छोटे होंगे उसमें सबसे ज्यादा हीट निकलने वाली है। इसकी -286 किलो जूल पर मोल है स्टूडेंट, बहुत हाई एनर्जी निकलती है। हाँ वैसे नहीं होती है, लेकिन कैटालिस्ट कोई है प्लैटिनम, उसकी प्रेजेंस में ये एक्सप्लोड कर जाएगा। एक्सप्लोड कर जाएगा, मैं कह रहा हूं, इतनी हीट निकलेगी। समझे? तो सबसे ज्यादा इसकी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव। ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें हीट निकली है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? बोलो समझ आया? यस सर। अब ये खत्म हो गया टॉपिक, और फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे रिवाइज कर लेना, और ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलती है, इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत है। इन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं 1-1 नंबर के। अब आपको समझ में आ गई। इनऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, इसको समझना है, याद नहीं करना, समझना है। मतलब कंसेप्ट्स को क्लैरिटी से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है? इसको नोट कर लिया तुमने? यस सारा सर। नोट कर लिया? इसको लिखते हैं डेल्टा एफ एच। कितनी है इसकी स्टूडेंट? किलो जूल्स पर मोल मैंने लिखी है, वाटर की सबसे ज्यादा है। ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में।